क्या समय यात्रा करना संभव है? क्या कभी फ्यूचर में हमारे वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? क्या वार्म होल के जरिए हम फोर्थ डायमेंशन में जा सकते हैं? जानेंगे ये सभी सवालों के जवाब एक स्टोरी के माध्यम से। वीडियो एंड तक देखना। रॉन माइकल एक महान वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध अपनी इस कला के पीछे पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अक्सर अपना ज़्यादा समय अपने रूम में बिताते, वहाँ टेलीस्कोप से रात को स्पेस के कई अनसुलझे रहस्य को उजागर करते। उनका मानना था कि ब्रह्मांड में कई ऐसे उपग्रह हैं जिन्हें अभी तक खोजा नहीं गया है और अनगिनत तारे, ऐसे ही एक बड़ा विशाल तारा जिसे ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल एक ऐसा काला गोला है, उसे कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर एक अलग दुनिया है और उसके अंदर गलती से कोई अंतरिक्ष वाहन चला गया तो वो वहाँ से कभी निकल नहीं पाएगा। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि ब्लैक होल एक टाइम ट्रैवल है, उसकी प्रक्रिया करके टाइम ट्रैवल किया जा सकता है, लेकिन टाइम ट्रैवल इतना आसान नहीं होता। एक दिन ब्रॉन अपने रूम में बैठा हुआ समय यात्रा के ऊपर अपनी बुक लिखने लगा। उसमें लिखा, क्या कोई इंसान अगर 1 मिनट के लिए अपने वर्तमान काल से भूतकाल में चला जाए तो वो अपने आप को 1 मिनट पहले वो जहाँ था वो उसे वहाँ देख पाएगा, लेकिन उस भूतकाल वाले ने अपने आप को ही मार दिया तो फिर उसका खुद का अस्तित्व ही मिट जाएगा, क्योंकि जब वो 1 मिनट पहले ही मर चुका है तो वो भूतकाल वाला कौन था। और वैसे भी समय यात्रा करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति के नियम उसे रोकेंगे। लेकिन कभी फ्यूचर में हमारे वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन समय यात्रा तो होगी पर वर्तमान से भूतकाल में नहीं जा सकती। हो सकता है कि वर्तमान काल से भविष्य में जा सके। कभी कभी हम कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं, लेकिन क्या समय यात्रा संभव है? तभी मेरे मन में एक सवाल आया। हम अपनी दुनिया को 3 आयाम में देखते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और इसे हम अनुभव भी करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है एक चौथा आयाम भी है जिसे वार्म होल कहा जाता है। हम अक्सर अपने आसपास चीज़ों को देखते हैं तो हमें लगता है ये समतल या सपाट है, और उसे ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि उसमें कई छोटे छोटे छिद्र हैं। कोई भी चीज़ समतल नहीं है, यही है वार्म होल। पर कोई भी चीज़ या टेबल अगर उसे ध्यान से देखा जाए तो वो भी समतल नहीं है और उसके अंदर कई छिद्र हैं। ऐसे ब्रह्मांड में अनगिनत छिद्र हैं, पर ये इतने छोटे हैं कि इसमें इंसान तो नहीं घुस सकते। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इस वार्म होल को बड़ा बना दे जिससे एक अंतरिक्ष वाहन इससे गुजरे। आपने कई मूवीज देखी होगी जिसमें फोर्थ डायमेंशन होता है, एक ऐसा रास्ता जिसमें एक दूसरी दुनिया में जाने का, और एक ऐसा महान इंसान जो काफ़ी मूर्ख होता है और थोड़ा बेवकूफ़ भी, जभी तो वो उसके अंदर चले जाता है। यानी एक ऐसा इंसान जिसे पता भी नहीं होता कि वो कौन से युग में पहुंच जाएगा। हो सकता है कि वो डायनासोर के युग में पहुंच जाए, पर समय यात्रा करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे वैज्ञानिक समय यात्रा कर पाएँ, लेकिन समय यात्रा करने के लिए उन्हें प्रकाश की गति से भी तेज चलना होगा, जब जाकर वो समय यात्रा कर पाएंगे। लेकिन उन्हें इसके लिए सूरज की रोशनी से भी तेज गति से यात्रा करनी होगी। जैसे एक बुलेट ट्रेन तेजी से एक स्टेशन से चलना स्टार्ट करती है और उसकी स्पीड इतनी तेज है, लेकिन ट्रेन के अंदर का समय धीरे चलेगा, और ट्रेन के अंदर एक लड़की अपनी सीट से उतर के आगे की तरफ भागना स्टार्ट करती है। बेशक उसकी स्पीड धीरे है, लेकिन कहीं वो ट्रेन की गति को पार नहीं कर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति के नियम उसे ऐसा करने से रोकेंगे। ब्रॉन
अपनी बुक में ये सब लिखने के बाद बेड पे जाके सो गया। जब सुबह हुई तभी ब्रोन की आंख खुली। सामने खिड़की पर जाकर पर्दा हटाया जिससे सुनहरी किरण रूम तक आ सके। सामने बच्चों की आवाज़ आई, वो फुटबॉल खेल रहे थे। जब भी मेरी नज़र दो बच्चों पर पड़ी, वो दोनों अलग अलग टीम के थे और बॉल लेने के लिए भाग रहे थे। जब भी वो दोनों एक दूसरे से टकरा गए, जब भी मैं अपने रूम के बेड पे आके बैठ गया और सोचने लगा, जब दो तारे आपस में टकराते हैं तो उसमें टूटा तारा नीचे की ओर गिरता है, लेकिन कभी दो तारों के आपस में मिलने से एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। जो उसके आसपास चीज़ें होती हैं उससे वो खींचने लगता है। ब्रोन के मन में कई सवाल होते हैं जिसे वो लोगों के सामने अपनी लिखी गई बुक से उजागर करता है और लोगों को ब्रोन की लिखी गई पुस्तक ज़्यादा पसंद आती है, जिसमें लोग कई अनसुलझे रहस्य को जान पाते हैं और धीरे धीरे इस तथ्य के आधार पर ब्रोन महान साइंटिस्ट में गिना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में दिखाया गया कंटेंट स्क्रिप्टेड है और ब्रोन माइकल इस स्टोरी का बनाया गया एक किरदार है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा देना जिससे आने वाली स्टोरीज आप कभी मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।